फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय अल्पकालीन विस्तारक वर्ग के प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हो गया है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सत्र का समापन किया। इस दौरान दोनों ने सत्र को संबोधित करते हुए विस्तारक की भूमिका पर प्रकाश डाला और विस्तारकों को बताया कि उन्हें किस तरह से काम करना है। इस दौरान धनखड़ ने प्रदेश कांग्रेस पर भी जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिता पुत्र की जोड़ी ने हरियाणा कांग्रेस में जो किया है वह सबको मालूम है। हमारे 10 की 10 लोकसभा के अल्पकालीन विस्तारक का अभियान चला हुआ है। अभी मैं फरीदाबाद में हूं और हमारी 8 लोकसभा के ऐसे प्रशिक्षण शिविर पूरे हो गए हैं। 2 के आज शुरू हो रहे हैं, करनाल और सोनीपत, उनमें अभी मैं पहुंच रहा हूं। हजारों की संख्या में हमारा अल्पकालीन विस्तारक निकलेगा और ये अल्पकालीन विस्तारक मैं कहूँगा कि मिशन 2024 की लॉन्चिंग है। जैसे मोदी जी ने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करते हुए G20 की डिक्लेरेशन कराई है, ऐसे अपनी सॉफ्ट पावर के आधार पर ये वहाँ जो है कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये मेरी 2029 की नर्सरी भी है, क्योंकि भविष्य की लीडरशिप भी समय दान करने वालों से निकलती है। तो एक बड़ी संख्या में जो हजारों लोग निकलने वाले हैं, उसमें से एक भविष्य का नेतृत्व भी निकलेगा और मिशन 2024 की लॉन्चिंग भी इससे हो रही है। अध्यक्ष साहब, जिस तरीके से लगातार हम देखिए, अभी एक शेर है बहुत अच्छा शेख सादी का, मेरी जिंदगी के रास्ते में जितने पत्थर मेरे सर से टकराए, जब एक एक को पहचाना तो मेरे अपने फेंके हुए थे। अब पिता पुत्र ने कांग्रेस में जो किया वो सबको मालूम है। अशोक तंवर जी को लठिया के उतारा दिल्ली में, वो वीडियो क्लिप्स हैं। शैलजा जी को बॉडी नहीं बनाने दी। सुरजेवाला जी को जो है वो जाके बाहर के राज्य से राज्यसभा लड़नी पड़ी, जबकि यहाँ भी सीट थी। शैलजा जी को भी राज्यसभा नहीं जाने दिया, अपने पुत्र को ही ले गए और कितने नेताओं को कांग्रेस छोड़नी पड़ी। अब वो सब चीजें लौट कर तो आएंगी। मोहब्बत की दुकान में नफरत का प्रसाद, लात गुस्से का प्रसाद वितरित हो रहा है। कांग्रेस से कह रहे हैं पहले तो निर्णय कौन करेगा? किसके युवा? कौन युवा? क्या वंशवादी युवा? पिताओं के पुत्र, माताओं की पुत्रियां? इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि भाजपा मिशन 2024 के तहत प्रधानमंत्री मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने, इसके लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने पिछली सरकारों की तुलना में बेहतरीन काम किया है, जबकि पहले परिवारवाद की पार्टी थी, जबकि आज विकास और परफॉर्मेंस देने वाली सरकार है। 9 सालों के दौरान भाजपा ने हर क्षेत्र में विकास किया है। यहाँ पर फरीदाबाद लोकसभा के जो अल्पकालीन विस्तारक हैं, उनका प्रशिक्षण शिविर कल से शुरू हो रहा है। तो हर सत्र में एक एक वक्ता आ रहे हैं और आज समापन पर मुझे भी उनके बीच में बोलने का मौका मिला है, अपनी बात कहने का मौका मिला है। और विषय था 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से क्यों। देखिए, मैंने कार्यकर्ताओं को कहा है क्योंकि हमने पिछली सरकारों की तुलना में बेहतरीन काम किया है, तेजी के साथ काम किया है। और पहले परिवारों की पार्टी थी, परिवार की चिंता करने वाली सरकारें थी। अब परफॉर्मेंस और विकास को मान्यता देने वाली सरकार है और 9 सालों में हर क्षेत्र में एक ऐतिहासिक विकास मोदी सरकार ने किया है। आर्थिक तौर पर भी देश को मजबूत किया है और अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत करने का काम किया है। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है और अगले 3 सालों के बाद जो IMF का आकलन है और जो दुनिया के अर्थशास्त्री हैं जो उनके आर्टिकल बोलते हैं, उन सब का ये कहना है कि 2028 में भारत की इकोनॉमी $6 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएगी और भारत दुनिया की 3 सबसे अग्रिम अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो जाएगा। खैर, भाजपा के फरीदाबाद में चल रही 2 दिवसीय अल्पकालीन विस्तारक वर्ग के प्रशिक्षण शिविर में जहां भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया, वहीं लोकसभा चुनाव में जीत के दावे के साथ ही 2024 के तहत प्रधानमंत्री मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने, इसके लिए काम करने के साथ ही जीत का दावा किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।